नगर निगम पठानकोट की ओर से एक हाउस बैठक का आयोजन मेयर पन्नालाल भाटिया की अध्यक्षता में किया गया। मेयर पन्नालाल भाटिया की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली ये पहली ऐसी हाउस मीटिंग थी जिसमें वो बतौर मेयर उपस्थित थे। इसके अलावा इस बैठक में विशेष रूप से सीनियर डिप्टी मेयर विक्रम महाजन, डिप्टी मेयर अजय कुमार, विधायक अमित विज, जिलाधीश संयम अग्रवाल, एससी सुरजीत सिंह, सुप्रीडेंट इंद्रजीत सिंह, सेक्रेटरी राहुल शर्मा और समस्त पार्षद मौजूद रहे। बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया और 19 प्रस्ताव पास भी किए गए। 40 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों पर मोहर भी लगाई गई और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए मेयर पन्नालाल भाटिया ने कहा कि बैठक में 450 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के चलते, अपने अधिकारों के चलते संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनके संघर्ष को विराम दिया जाए। इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा के तहत जितने भी या फिर अस्थायी तौर पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें भी पक्का किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की नौकरी के रहते मौत हो गई है उन मृतक कर्मचारियों के परिवारों के एक सदस्यों को नौकरी पर रखा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। इसके अलावा 58 लाख से जेट मशीन भी खरीदी जाएगी। इस बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित तो किए गए, लेकिन जब कांग्रेस के पार्षद अपने ओर से इस बैठक में संबोधन करने लगे तो समस्त भाजपा पार्षदों ने इस बैठक से वॉकआउट कर लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की उनसे सहमति नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि उनकी वार्ड्स को जो भी विकासी कार्यों के तहत आर्थिक सहायता दी गई है उसे लिखित रूप में नहीं दिया गया कि कौन से पैसों को और कौन सी आर्थिक सहायता को कहां पर खर्च करना है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से उन्हें अधिकार नहीं दिए गए हैं, इसलिए वो इनके साथ सहमत नहीं हैं और उन्होंने इसी के चलते बैठक से वॉकआउट किया। गौरतलब है कि पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते भी हैं और नहीं भी। यही कारण था कि आज की बैठक भले ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन विपक्ष की ओर से इस बैठक से वॉकआउट करना बहुत कुछ कह जाता है। बढ़िया लग रहा है जी, और ये अलग तरह का एक्सपीरियंस है जो आज मैनू मिल रहा और मैं खुश हाँ क्योंकि मेरे नाल साडे MLA अमित विज जी बैठे, जिन्हां दी बदौलत अज मैं इस चेयर के उत्ते बैठा और मेरा ये अनुभव मैनू लगता गांव भी अच्छा रहेगा। पहली मीटिंग जो है वहाँ पर भाजपा ने पहले तो सहमति जताई, बाद में वॉकआउट कर दिया, क्या कहना है इसमें? आप देख ही रहे हो, ये सारा कुछ ये आपके सामने पब्लिक में झूठ फैला रहे हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਅਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ मैं समझना भी साढ़े टाइम माननीय अमित विज जी के टाइम एक इतिहास रचिया भी असी बीजेपी के वार्डां के काम ਜਿਹੜੇ कांग्रेस के वार्डां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पैसे दिते आ उन्ने पैसे ही ਅਸੀਂ बीजेपी के वार्डां ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ बार-बार भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ पार्शलिटी ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ मौके ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਨਕਾਬ ਅੱਜ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ। जो कुछ ये साडे नाल करते आ रहे ही असी उस तरह नहीं इन्हां नाल कर रहे। असी इन्हां दे वार्डां नाल कोई सुतेला बर्ताव नहीं कर रहे। बकायदा तौर पर तुहानूं लिस्ट दे दी गई है, यह वो लिस्ट है। ये सारे उन्हां दे लगभग 4.5 करोड़ के करीब उन्हां दे 12 वार्डां दे काम हैगे आ। सर, उनका ये भी इल्ज़ाम है आप नगर निगम के ऊपर कि पैसे तो दे दिए गए मगर गलियों के बारे नहीं बताया गया, किस गली में कितने पैसे लगे और पैसे दिए गए मगर विकास नहीं किया गया। ये जो मैंने लिस्ट आपको दी है इसके ऊपर सारी गलियों के नाम भी लिखे हुए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ गलियां उन्होंने शुरू करानियां वो करान और एडजॉइनिंग वार्ड करके लिखे गए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ गलियां वो शुरू कराना चाहन वो करा सकते हैं, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सिर्फ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ
ਕੰਪਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਲਗਭਗ 10 ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਤਾ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੋਲਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾइल ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सर भाजपा द्वारा हमेशा जो है वो कांग्रेस पे ही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या कांग्रेस को नहीं दिए जाते थे फंड ना उनकी गलियां बनाई जाती है। वही चीज़ जो है आज उन पर हुई है मगर आपकी ओर से एक अच्छा श्रेय लिया गया कि सबसे पहले उनकी सुन के उनके वार्डों में काम दिए गए और ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनका वॉकआउट करना कितना सही है? देखिए अब वो शर्मिंदा हैं अपने पीछे किए गए कार्यों से तो हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मैं क्लीयर दसना चाहना भी ਅੱਜ ਉਹ वाकई ही इस गल तो शर्मिंदा क्योंकि वो ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਦੇ 12 ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। और तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ। सर निगम की ओर से कितने के काम जो है पारित सारे 14 वित्त कमीशन ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਲੇ ਉਹ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਾਰਕ ਬਣਨੇ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। देखो मैं सबसे पहले तो जो आज हाउस की मीटिंग थी मैं पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करना चाहता मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि काम क्या हो रहे हैं। तो आज की हाउस की मीटिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ किसी ने मेंशन नहीं करी वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज 50% रिप्रेजेंटेशन विमेन की थी जो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और ये कांग्रेस सीएम साहब और राहुल जी का डिसीजन था कि हम पंचायत लोकल बॉडीज़ इवन जॉब्स में विमेन को एम्पावर करें। तो हमारे 50 में से 26 विमेन है 24 मैन है क्योंकि एक जगह हमने जो बेशक रिजर्व जेंट्स के लिए थी हमने विमेन को दिया। सेकेंडली हमारे कर्मचारी बड़ी देर से काम कर रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा कैबिनेट ने डिसीजन लिया था आउटसोर्स जो है उनको कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखने के लिए। तो हमारे 450 के करीब सफाई सेवक हैं और जो ये काम करते हैं आज हमने उसका भी रेजोल्यूशन हमने पास किया है। सिटी में मैं मेयर साहब का और उनकी पूरी टीम का थैंक्स करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एजेंडा लेकर आए हैं जिसमें ओवरऑल ग्रोथ हम कर रहे हैं चाहे वो सीवरेज है पानी है कम्युनिटी हॉल्स हैं पार्क्स हैं कैमराज हैं रोड्स हैं और स्वीपिंग मशीन है जो 1.5 करोड़ की ले रहे हैं। तो ये सब की हमारे शहर को ज़रूरत थी। चाहे नाले हमने कवर करने हैं साफ़ करने हैं नए हम सीवरेज वैन रख रहे हैं और सफाई सेवक रख रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी फायरमैन रख रहे हैं तो ये एक रिक्वायरमेंट थी जो हमें पूरी करनी थी तो वो सारा इस एजेंडा में कवर्ड है। एक सिंबॉलिक हमें रिक्वेस्ट आई थी
जो हमारा क्रमेशन ग्राउंड है उसके सामने आपको याद होगा बहुत गंदा नाला था और कोई वहाँ जा नहीं सकता था। अब आप देखो वहाँ लोग सैर करते हैं, वो प्रॉपरली रोड बन गई है। उसमें सारे मोहल्ले वालों ने रिक्वेस्ट करी थी, हमारे वार्ड के एमसी साहब हैं गौरव वडेरा जी, तो उनके फादर के नाम पे वो रोड करना चाहते थे। हमने वो रोड वडेरा साहब के नाम पे लोकल रेजिडेंट्स की रिक्वेस्ट पे उनकी इमोशंस को रिगार्ड देते हुए, उनके इमोशंस को मोहल्ले वालों के रिस्पेक्ट देते हुए तो हमने एक ये रेजोल्यूशन पास किया है। अगले 3 महीने में मेरा टारगेट है, ब्रिजेस की बात मैं नहीं करूँगा, अगले 3 महीने में मेरा टारगेट है जो मानसून के बाद काम शुरू होगा फ्रॉम 15 सितंबर टिल 15 ऑफ दिसंबर के बाद काम नहीं होता, तो उसमें हम रफली 35 करोड़ तो मेयर साहब ने पास करे हैं अपने हाउस से। ये पैसा हमें अर्बन एनवायरनमेंट से भी आया है, ये पैसा हमें पंजाब निर्माण से भी आया है। अर्बन एनवायरनमेंट से हमें 20 करोड़ आया है जो पंजाब सरकार देती है, पंजाब निर्माण से हमें 10 करोड़ मिला है, वो भी हम इधर कॉरपोरेशन में दे रहे हैं। तो अगले 3 महीने में हमें 70 करोड़ के करीब काम करने हैं, जिसमें आपने देखा होगा सीवरेज और पानी का काफ़ी काम हुआ है शहर में, मगर हम उसकी रेस्टोरेशन अभी नहीं कर रहे थे क्योंकि मानसून में सड़क बैठ जाती है। तो 8-10 करोड़ का उन्होंने काम करना है। पीडब्ल्यूडी की आपको देखा होगा कि हमने काफ़ी रोड्स बनाई हैं, पर पीडब्ल्यूडी का भी अभी 10-12 करोड़ का काम पेंडिंग पड़ा है जो हम मानसून के बाद बिटुमेन का काम करेंगे, और 35 करोड़ ये। तो मैं मेयर साहब को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि टीम के साथ लगकर ये 70 करोड़ हम 3 महीने में पूरा शहर में लगा देंगे। सर, भाजपा द्वारा वॉकआउट करना और भाजपा का कांग्रेस पर इल्जाम लगाना, वो किस तरीके से देखते? अच्छा, एक और जो एक पॉइंट रह गया, मैं ना उस पर आ जाऊंगा। मैंने कहा पॉलिटिक्स लास्ट में बात करूंगा। हमारे 450 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमने कैबिनेट के डिसीजन के बाद पक्का करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पे ये रेजोल्यूशन डाला है, तो इससे एक बहुत मदद मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता बाकी डिपार्टमेंट्स के भी हम करेंगे। रही भाजपा की बात, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, हमारे लिए काउंसलर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्टेड मेंबर है, उनको हम रिगार्ड करेंगे, मगर ये जो हाउस आज यहाँ ऑस्पिशियस हाउस बैठकर काम कर रहा है वो किसी काउंसलर के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे मेयर साहब ने भी कहा, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनका पूरा रिगार्ड है, उनसे पूछ के हम काम करेंगे। और जैसे इन्होंने भी कहा है कि जैसे कोई रोड पक्की है, कोई हमें कहते हैं कि पक्की रोड को तोड़ के बनाओ, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों से पूछकर उसको एक बार रिकन्फर्म ज़रूर करेंगे कि वेदर उधर अभी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। आपने देखा होगा मार्च 2019 में जब हमारे पास कॉरपोरेशन आई थी, हमने एक सिस्टम बनाया था, हमारे सारे काउंसलर जाकर गली वालों से साइन कराते हैं कि ये गली बन रही है तो आप अपना इनपुट दो, तो वो सीवरेज पानी के चीज़ें भी बताती हैं। तो उस पैटर्न पे काम होगा। 50 के 50 वार्ड पे जो मेयर साहब ने किया है, और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ की, इन्होंने एग्जैक्टली उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके काम किया। और एक और चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हमारी पहली हाउस की मीटिंग है, महीने सवा महीने में हर बार हम हाउस की मीटिंग रखा करेंगे। अभी तो शहर की ग्रोथ शुरू हुई है, अभी तो रोड, सीवरेज, पानी, कम्युनिटी हॉल्स, पार्क्स, कैमरास ये हमने शुरू करे हैं। मुझे लगता है अभी हमारे शहर में 500-600 करोड़, 1000 करोड़ और लगने वाला है, तब जाकर हम एक किसी अच्छे सिटी की तरह कम्पीट करेंगे। तो हर हाउस की मीटिंग में ऐसे पैसा लेकर आया करेंगे और इसी तरीके से हम काम कराएंगे। और बीजेपी और कांग्रेस के वार्ड नहीं हैं, हम पठानकोट के हैं। मेरे को और सरकार को सब लोगों ने वोट डाला है, हमारे लिए सब बराबर हैं। और वोट डाला है, नहीं डाला है, उनका हम ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि उनका हम दिल जीतना चाहते हैं। तो हमारे लिए जितने भी लोग हैं, कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਐਫਐਨਸੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 1 ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 450 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। मैं रितिका वार्ड नंबर 47 तो अज अं साडी हाउस की पहली मीटिंग हुई है और अं अपनी प्रॉब्लम है जी मेयर साहब ने दसी है तो वो बोलते हैं कि थोड़ी पूरी प्रॉब्लम पूरा किया जाएगा तो सानू पूरी है उम्मीद कि सर साडा सुननगे। किहड़ियां मुख्य मंगां जिहड़ियां तुहाडी रखी समस्या सर वैसे तो मेन तो साडे सीवरेज की चले करती है, गली सड़कां नालियां भी चले करती है, नाल साडे राशन कार्ड की भी है तो सर ने बोलिया कि राशन कार्ड तुहाडे बना देंगे है। इस तो इलावा सीवरेज की समस्या जी तुसीं गांधी नगर के उन्होंने क्या आश्वासन दिता? हाँ सीवरेज की तो काफ़ी प्रॉब्लम है, बोलते हैं तो अगे फोन ही करना होंदा इन्हां नूं पर वो भी साडे सुनते नहीं है ज़्यादा। मेन अधिकारी जिहड़े तुहाडी सुनवाई करते हैं जिहड़े निगम के अधिकारी ने घट ही सुनते हैं, एक बार बोलो तो नहीं सुननगे, दो बारी बोलणगे, चार पंज चौथी पंजवीं बार जाके करनगे काम। वो जो समस्या तुसीं मेयर साहब नूं दस्सियां उन्हां वल्लों की तुहानूं आश्वासन दिता गया? हाँ जी जो समस्या तुसीं मेयर साहब नूं दस्सियां उन्हां वल्लों की आश्वासन दिता गया? वो बोलते कि तुहाडी समस्या का पूरा हल होएगा। ठीक पहली देखो हाउसिंग हमारे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले मेयर थे, ठीक है, और हमने कोई ऐसी अनप्लेजेंटनेस नहीं की, ना हमने शोर मचाया जैसे इन्होंने किया। ये तो बहुत ज़्यादा करते थे, मार कुटाई भी होती थी, लगी थी मेरे हस्बैंड को, एक्स मेयर है, मुझे सब पता है, ठीक है, बट वी आर नॉट लाइक दैट। हमें सिर्फ ये है कि हमारे काम हो और जब हमारे वार्ड में काम हो रहे हैं वो हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म करें कि वहाँ पार्क में काम हो रहा है, गली बन रही है, लोग आके हमें बोल रहे हैं जी ये ठीक नहीं, हमें पता ही नहीं कि काम हो रहा है। जितना पैसा अलॉट हो रहा है, जो हमने बोला पार्क में हो रहा है, स्मारक वहाँ ठीक करना है हमारा रोटरी पार्क, वो नहीं हुआ, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सीवरेज का हम फ़ोन करते, चलो दैट आई विल नॉट से, बट ये सफाई का ये चीज़ें हमारे काम होने चाहिए। बस बुला के हमें जलील किया, हम बोल रहे थे, हमें बोलने नहीं दे रहे थे, चुप करा रहे थे, चुप करो बैठो हो जाएगा, और आपने एक एक पर्सन की बात बड़े ध्यान से सुनी, क्यों वो उनके फेवर में बोल रहे थे। फिर साथ में क्या कटाश लगा रहे थे कि आप अपने टाइम में क्या करते थे हमारे साथ। ये एक मेयर को शोभा नहीं देता, मेयर सारे पठानकोट का है, अकेला कांग्रेस पार्टी का नहीं है, इसको लोगों ने बनाया है और इसको बीजेपी ने 12 मेंबरों ने नहीं बनाया कि हम 12 मेंबर पाई नहीं कर रहे मेयर साहब अंदर अपनियां ही लगे थे बड़प्पन दसी आई, उत्थे पैसे लाते उत्थे लाते, सानू तो समझ लगी पैसा लग कित्थे रहा। कोई अफसर गल सुन के नहीं राजी, जे ठेकेदार नूं कहो, ठेकेदार कहंदा जी पहले मेयर साहब नूं पुछो, ठेकेदार नूं काम को गली कोई बना के नहीं राजी, वो कहंदे असीं डिवेलपमेंट कर रहे हैं, डिवेलपमेंट कर रहे हैं, और इन्नी गंदगी है वार्डां 'च। बेशक तुसीं ये कह रहे हो, चलो मेरे वार्ड 'च प्राइवेट गलियां तक बन गई लोगों के घरां दियां, उहदा पैसा कित्थों लगा? प्राइवेट गलियां बनाणगे क्या है? क्या प्राइवेट गलियां बननियां? मैं कहना सलारिया नगर 'च एक प्राइवेट गली बनी है, उहदा पैसा असीं उहदी RTI पाई है, वो पैसा भी इशू हो गया ठेकेदार नूं। प्राइवेट गलियां तक सफाई कर्मचारी चुक दिते गए, जईयां नूं फोन करो, जईयां ने फोन बंद करता। वो हारे दे MC की गल, हारे दे बंदे नुमाइंदगी की गल सुनते हैं। हुण असीं एक दो टैलां लगाउण नूं कहा, खड्डे भरे पे ने, कोई टैल नहीं। असीं जी पुरी दे वार्ड 'च 48 लाख दे दित्ता, 23 नंबर 'च इन्ना दे दित्ता, 15 नंबर 'च इन्ना दे दित्ता, पूरा मेयर साहब दे वार्ड 'च इन्ना दे दित्ता, वो पैसा दे दित्ता, लाना कित्थे है? पैसा ही देई जांदे हो। और ये जिहड़ा पैसा है, मैं तुहाडे मीडिया के माध्यम ये गल करना चाहता, मित्रां नूं ये दसना चाहना, ये सारा पैसा सेंटर गौरमेंट का पैसा, जिहड़ा इन्हां दा पैसा 1 रुपया नहीं इन्हां दा। और मैं अज विधायक साहब नूं और मेयर साहब नूं ये पुछना चाहना, क्या पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस कारपोरेशन नूं किन्ने पैसे दिते 4.5 साल एक दो मते ते असीं सहमति जताई है, जिहड़ा 4 नंबर और 6 नंबर मता सी FNCC दा, जदों असीं भी कारपोरेशन च आए सी और असीं वो मता हाउस च लिआंदा सी, हाउस च लिया के हाउस ने मैंबर 2 चुने सी और वो चुन के इन्हों ने आपे ही मता बना के आपे ही पास करके 7.5 करोड़ एजेंडे च कुछ नहीं, कोई सब लफाफे फोके फायर कहना कि जो मेयर का चुनाव किया गया उस दौरान तुसीं वॉकआउट किया नहीं। एजेंडा जिहड़ा साडे घर सौं चुकन दा साडे कोल 3 चीज़ां दा एजेंडा आया सी, एक सी सौं समागम, एक मेयर, एक सीनियर मेयर और एक डिप्टी मेयर बनाना, उहदे अलावा साडे कोल कुछ नहीं सी। वो मेरी फाइल च भी अज दी डेट च भी एजेंडा क्या हाउस तो पहले बनदा तो हाउस तो बाद जाके एजेंडा बनेगा। मेरे मित्रों, प्रेस के मित्रों, एजेंडा हाउस च बनदा
ਕਹੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨਣਾ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ कहा जा रहा है कि आप वर्कआउट कर गए उसके जाने के ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਤੈਰਦਾ ਪਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੋਲ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਨੇ।